नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। मतगणना के एक दिन पूर्व सोमवार को दोनों ही प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने बहुमत का दावा दिया है। जदयू अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। इसके पहले पार्टी ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए पूर्ण बहुमत का दावा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लगभग सभी एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखी है। ऐसे में देखना है कि यह अनुमान 10 तारीख को होने वाले मतगणना में कितना बदलता है। विधानसभा की सभी 243 सीटों पर एक साथ काउंटिंग की प्रक्रिया 10 नवंबर को पूरे बिहार में होने जा रही है। काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा के अलावा सभी जिलों में विधि विधान को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 74 बटालियन के अलावा बीएमपी और जिला बल की करीब 100 कंपनियां तैनात की गई हैं। सभी काउंटिंग सेंटर्स के अलावा स्ट्रांग रूम और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा का दायित्व भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना का रुझान पल पल मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने हर विधानसभा के अनुसार मतगणना के रुझानों की जानकारी के प्रचार प्रसार की पूरी तैयारी कर ली है। आयोग ने अपने कहा कि मतगणना का काम मंगलवार की सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएगा। हर काउंटिंग सेंटर से मतगणना की रुझान की जानकारी दी जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर मिनट के बाद, हर राउंड के बाद मतों के रुझान की जानकारी आयोग के वेबसाइट के साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से दी जाएगी। हर विधानसभा के मतों का रुझान आयोग द्वारा जारी करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की मतगणना का काम मंगलवार की सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएगा। राज्य की 243 सभा सीटों पर मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके लिए 55 मतगणना स्थलों पर 414 हॉल बनाए गए हैं। मतगणना के बाद 3734 उम्मीदवारों के किस्मत का खुलासा हो जाएगा। बिहार की जनता तो बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही है। सबसे अधिक मतगणना हॉल पटना में बनाया गया है, जबकि सबसे कम संख्या शिवहर में है। यहाँ एक ही हॉल में वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद लखीसराय 2 और शेखपुरा 3 मतगणना स्थल बनाया गया है। आज बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इसके लिए मतगणना की प्रक्रिया जारी है। पटना जिले के लिए एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। पटना जिले के सभी सीटों पर के लिए यहां पर मतगणना है। रात से ही नेताओं के समर्थकों की भीड़ यहां बढ़ गई है। अहली सुबह काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी पहुंच गए थे। पटना में एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर मेले जैसा माहौल है। देखिए तस्वीर। इसके साथ ही नेता समर्थकों की भीड़ काउंटिंग सेंटर पर काफी है। काउंटिंग सेंटर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही सेंटर के अंदर सभी कर्मियों की तलाशी के बाद ही एंट्री दी जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू है। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। रात से ही जिले के वरीय अधिकारी वहां कैंप किए हुए हैं। यहां प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों के साथ ही मतगणना कर्मी अपने तैयारियों के साथ काउंटिंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। पटना के 9 विधानसभा क्षेत्रों के वोट की गिनती यहां हो रही है। 8 बजे से वोट गिने जाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर मोबाइल ले जाना भी अलाउड नहीं है। पूरी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से वोटों की गिनती के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। दोनों केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जो वज्र गृह की सुरक्षा में मुस्तैदी से दिन रात लगे हुए हैं। वहीं हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। काउंटिंग हॉल में जाने के लिए एजेंटों को भी अनुमति पत्र दिखाना होगा। कोरोना को देखते हुए दोनों केंद्रों पर बड़े बड़े एलईडी लगाए जा रहे हैं, ताकि आसानी से लोग मतगणना कार्य को देख सके।
दरअसल पटना जिले में कल कई वीवीआईपी सीट है। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, बाहुबली आनंद सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और पुष्पम प्रिया चौधरी पटना जिले के ही विभिन्न सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सभी के किस्मत का फैसला आज ही होने वाला है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुआ। 7 नवंबर को सभी सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। आज 10 नवंबर को मतगणना है। पटना में कई नेताओं के आवासों पर भी रिजल्ट के पहले जश्न की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सभी नेताओं को एग्जैक्ट रिजल्ट का इंतजार है। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।